नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे खादिम के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। इन दोनों कंपनियों ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। तो क्या डिविडेंड है और रिजल्ट कैसा रहा, इस पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नतीजों के बारे में। पहले नज़र डाल लेते हैं कि डिविडेंड कितना देने का ऐलान किया गया है कंपनी के तरफ से। तो 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी की तरफ से डिविडेंड का ऐलान किया गया है। इसके अलावा फंड रेजिंग से जुड़ी भी खबर देखने को मिल रही है। यह है कि 500 करोड़ फंड रेजिंग के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुहर लगा दी है। हालांकि इन दोनों पर आखिरी मुहर एजीएम में लगते हुए देखने को मिलेगी, तब इस पे अमल किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी ने इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो दिखाया है, ये नेट सेल दिखाया है कंपनी ने। ये रहा है 1473 करोड़ रुपए रहा है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ हैं, तो इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखें। वहीं अगर इसके पिछले साल के क्वार्टर 4 के नेट सेल की बात करें तो कंपनी का नेट सेल पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1293 करोड़ रुपये रहा। क्वार्टर 3 में 1462 करोड़ रुपये रहा था। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है 1490 करोड़ रुपये के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1334 करोड़ रुपये के आसपास रहा था। यानी इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 12% की उछाल देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 की बात करें तो 1484 करोड़ रुपये कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो कंपनी ने क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 1522 करोड़ रुपये दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1355 करोड़ रुपये था। वहीं क्वार्टर 3 में 1502 करोड़ रुपये के आसपास कंपनी का टोटल इनकम रहा था। अब बात करें अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंस के, तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है ये 1442 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1299 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। यानी इसमें 11% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टर 3 की बात करें तो 1419 करोड़ रुपये कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था। बात करें अगर इसके पीबीटी की, तो पीबीटी आप देख सकते हैं कि इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल पीबीटी 79 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 52 करोड़ रुपए रहा था। यानी इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें भी बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टर 3 में 83 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का टोटल पीबीटी रहा था। पैट की बात कर लें यानी नेट प्रॉफिट की, तो 51 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यानी इसमें अगर देखें पिछले साल से तुलना करें तो इसमें 32% की जंप देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 38 करोड़ रुपए के आसपास टोटल पैट दर्ज किया था। क्वार्टर 3 से अगर तुलना करें तो इसमें गिरावट आ रही है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 61 करोड़ रुपए का पैट दर्ज किया था। अब कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की पे नज़र डाल लेते हैं। तो नेट सेल जो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का रहा है ये 1474 करोड़ रुपए का रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1286 करोड़ रुपए रहा था। वहीं क्वार्टर 3 में 1461 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू नेट सेल रहा था। अगर हम बात करें इसके अन्य सेगमेंट यानी अदर ऑपरेटिंग इनकम की, तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 16 करोड़ रुपए का अदर ऑपरेटिंग इनकम दर्ज किया था, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 40 करोड़ रुपए रहा था।
टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर लेते हैं तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1490 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1327 करोड़ रुपए था। क्वार्टर 3 में 1483 करोड़ रुपए रहा था। यानी इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़त देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं अब कंपनी के टोटल एक्सपेंस के। तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने टोटल एक्सपेंस 1438 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1290 करोड़ रुपए था। क्वार्टर 3 में 1417 करोड़ रुपए रहा था। पीबीटी की अगर बात करें तो कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 4 में पीबीटी 86 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 55 करोड़ रुपए था। क्वार्टर 3 में 85 करोड़ रुपए रहा था। यानी कंपनी का जो पीबीटी है इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। नेट प्रॉफिट पे भी नज़र डाल लेते हैं तो कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट इस बार पिछले साल के मुकाबले बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 42 करोड़ रुपए कंपनी ने पीबीटी दर्ज किया था, जो इस बार बढ़कर 58 करोड़ रुपए हो गई। हालांकि क्वार्टर 3 से अगर तुलना करें तो ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। क्वार्टर 3 में कंपनी ने 63 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। अगर आज के कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इसकी क्लोजिंग 1.5% से ज़्यादा की हरियाली के साथ हुई थी। हालांकि आज कंपनी के शेयरों ने 1259.30 रुपये का हाई बनाया था, लेकिन बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली। अगर इसके लो की बात करें तो 1195 रुपये के आसपास इसने लो भी बनाया था। 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 4% से ज़्यादा की उछाल है, एक महीने में 12.5% से ज़्यादा की उछाल है, 6 महीने में 12% है। वहीं एक साल की बात करें तो 23% की हरियाली नज़र आ रही है। मैक्सिमम में यह शेयर अपने निवेशकों को 1694% से ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है। अब बात करते हैं खादिम इंडिया के नतीजों के बारे में। तो ये कंपनी का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। इसमें टोटल इनकम जो कंपनी ने दिखाया है ये दिखाया है 165 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल इनकम दिखाया। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ में दिए गए हैं, तो जो भी है इसे हम कन्वर्ट करके करोड़ इन रुपीज़ में बता रहे हैं। तो टोटल इनकम कंपनी ने 165 करोड़ रुपए दिखाया है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 159 करोड़ रुपए के आसपास टोटल इनकम दिखाया था। यानी एक साल में कंपनी का जो टोटल इनकम है क्वार्टरली तो ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास। क्वार्टर 3 से अगर तुलना करें तो क्वार्टर 3 में कंपनी ने 155 करोड़ रुपए का टोटल इनकम दिखाया था। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यह पिछले साल के क्वार्टर 4 में 156 करोड़ रुपए था, जो इस बार बढ़कर 160 करोड़ रुपए हो गया, जो क्वार्टर 3 में 149 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। पीबीटी की बात कर लें तो कंपनी का पीबीटी 5 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2 करोड़ रुपए था। यानी ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर 3 से तुलना करें तो ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी का जो पीबीटी था ये 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 4 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2 करोड़ रुपए इसका नेट प्रॉफिट रहा था। यानी इसके नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि 4.5 करोड़ से ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा था स्टैंड अलोन। अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल इनकम इस बार के क्वार्टर 4 में 165 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 159 करोड़ रुपये था। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 160 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 156 करोड़ रुपये था। पीबीटी भी वही रही है, जो इस बार के क्वार्टर 4 में 5 करोड़ रुपये रही है, पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2 करोड़ रुपये रही थी। यानी इसके पीबीटी में भी बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी बढ़त देखने को मिल रही है। 2 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 4 करोड़ रुपए कंपनी का
कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इसमें 3.25% की उछाल देखने को मिली। इसकी क्लोजिंग उछाल के साथ हुई। पिछले 5 दिनों के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखें काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। बहरहाल इसमें 2.25% की हरियाली नज़र आ रही है। एक महीने में 6.5% की हरियाली है। हालांकि 6 महीने में इसमें 11.5% की गिरावट नज़र आ रही है। एक साल में 10.5% के आसपास की हरियाली है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में यह शेयर अभी फ़िलहाल 65.57% की गिरावट में चल रहा है।